नमस्कार दोस्तों, वर्ल्डर्पण में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10th क्लास के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के तीसरे स्टोरी के बारे में, जिस स्टोरी का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इस स्टोरी में दो कहानी दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टोरीज का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसका राइटर है लैन ओ फ्लैटी, और दूसरा जो स्टोरीज है इसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, जिसका राइटर है फ्रेडरिक फोर्सेल। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले दिया हुआ है कि बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले। तो पढ़ने से पहले जो सबसे पहले दिया हुआ है तो वो ये चीज है, हम आपको समझा दे रहा हूँ कि सिंस द अर्लीस्ट टाइम, यानी कि बहुत समय पहले से ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंक्रीटिंग द स्काई, कि मानव के पास आकाश को जीतने की सपना है। कहने का मतलब पहले से क्या है कि बहुत ही पहले की बात है कि मानव को ये सपना था कि वो आकाश से जीते। तो हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ पर दो स्टोरीज दिए हुए हैं यानी कि फ्लाइंग के बारे में। तो फर्स्ट स्टोरी है इसमें अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक समुद्री चिड़िया उड़ने से डरते हैं। हाउ डज ही कनकर हिज फियर। तो वो अपने डर से कैसे जीत पाते हैं। और दूसरा जो स्टोरीज है तो वो है कि अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, कि एक पायलट है जो कि काले बादलों में खो जाते हैं। डज ही अराइव सेफ। तो वह सुरक्षित कैसे पहुंचता है, और हु हेल्प्स हिम, और उसकी सहायता कौन करते हैं। तो यही दो स्टोरी के बारे में, यानी कि पहला स्टोरी के बारे में एक यंग सीगल के बारे में दिए हुए हैं, एक समुद्री चिड़िया के बारे में दिए हुए हैं, और दूसरा जो स्टोरीज है तो उसमें हमारा पायलट के बारे में दिए गए हैं जो कि एक काले बादलों में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। अब नेक्स्ट है फर्स्ट स्टोरी स्टार्टिंग होता है जिसमें दिया हुआ है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि उसकी पहली उड़ान। तो उसकी पहली उड़ान क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले उड़ान में जैसे ही स्टार्टिंग हुआ है तो ये आपका स्टार्टिंग है यहां से कि द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, कि जो यंग सीगल है, जो समुद्री चिड़िया है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने लेज में मतलब अकेले ही रहते थे। तो यहाँ पर जो लेज का जो मतलब हो रहा है, तो लेज का मतलब है आपका जिसको हम बोलते हैं किनारा। तो कहने का मतलब कहीं किनारा है जहां पर समुद्री चिड़िया अकेले रह रहे थे। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, यानी कि उसके दो भाई और उसकी बहन हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, कि वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, और वो जो है उड़ने से डरते थे विथ देम, उनके साथ। Somehow, किसी तरह, when he had taken a little run forward to the brink of the lake, कि किसी तरह उसने क्या किया कि when he had taken a little run, कि जब वो थोड़ा सा दौड़े forward to the brink of the lake, मतलब उस किनारे, उस लेक के किनारे की तरफ, and attempt to flap his wings, और अपने पंख को फड़फड़ाने का प्रयास किया, तो he became afraid, तो वह डर गए। तो क्यों डर गए, तो चलिए आगे देखते हैं कि वो क्यों डर गए थे। आगे है कि द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टेज डाउन बीनीथ, इसलिए डर गए थे क्योंकि उसके जस्ट आगे नीचे की तरफ एक बड़ा सा समुद्र फैला हुआ था। एंड इट वाज अ लॉन्ग वे डाउन, और उसे देखने पर वहां से लगा कि वो जो है बहुत ही लंबा दूरी है, मील्स डाउन, मीलों दूरी। कहने का मतलब उसे वहां पर जैसे उसने समुद्र के किनारे गड्ढे देखे तो उसे काफी गड्ढे दिखाई दिए। तो ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम,
तो उसने सोचा कि उसका पंख उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। सो ही bent his head and ran away back to the little hole। और इसीलिए वो वहां से पीछे यानी कि उसने अपने सिर को झुका लिया and ran away back to the little hole और उस छोटे से छिद्र के पीछे चले गए। अंदर द ledge, अब क्या कहता है कि उस तट के किनारे, उस चट्टान के किनारे where he slept at night, यानी कि जहां पर वो रात में सोते थे। नेक्स्ट है even when each of his brother and his sister, his little sister, और जहां उसके भाई और उसके बहन भी सोते थे, whose wings were far shorter than his own, बोलता है कि उसका जो पंख था, उसके पंख इसकी तुलना में बहुत ही छोटे थे। नेक्स्ट है ran to the brink, वो दौड़ते हुए किनारे तक गए। flapped their wings, उसने पंख फड़फड़ाए and flew away, और वो उड़ गए। he fell to muster up courage to take, लेकिन कहता है कि he fell to muster up courage to take, कि वो अपने साहस जुटाने में फेल थे और सफल रहे। that plung which appeared to him, जो कि यहाँ पर जो प्लंग का जो मतलब आ रहा है, तो जो प्लंज का जो मतलब होता है वो है डुबकी लगाना या फिर कूदना। तो यहाँ पर कहता है कि ही टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, लेकिन वो जो है वहां पर डुबकी लगाने से कहने का मतलब वो उड़ने में वो असफल रहे और उसने उदासी प्रकट किए। His father and mother had around, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कॉलिंग टू हिम सिरली, यानी कि उसके माता और पिता उसे वहां पर चीख कर पुकार रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, उसे बुला रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम, मतलब उसे धमकी भी दे रहे थे। स्ट्रैप ऑन हिज लेज, यानी कि उसके चट्टान पर स्टेप करने के लिए कि तुम जो है उसे वहां पर भूखे छोड़ देंगे। अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वो वहां से दूर नहीं जाए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, परंतु उसके जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव, कि वो वहां से हिले नहीं। कहने का मतलब वो अपने जीवन को सुरक्षित यानी कि सुरक्षा बताए रखना चाहते थे, वो मरना नहीं चाहते थे, इसीलिए जो है वो वहां से नहीं हिले। That was 24 hours ago, यानी कि उस समय से 24 hours ago, यानी कि 24 घंटे से पहले। Since then nobody had come near him, तो उसके सामने कोई भी नहीं आए थे। यानी कि जब से उस समुद्री चिड़िया के भाई और बहन उसको छोड़कर चले गए थे, तब से 24 घंटे के अंतर्गत ना तो उसके मतलब कोई भी व्यक्ति वहां पर आए और न ही कोई दूसरा कोई आए उसके नजदीक। द डे बिफोर, अब कहता है कि एक दिन के पहले, ऑल डे लॉन्ग, यानी कि पूरा दिन उसका बीत गए थे। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद द ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, कि वो अपने भाई और बहन को यानी कि वो उसके भाई और बहन को लेकर उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसे उड़ने की कला सिखा रहे थे। टीचिंग हिम, यानी कि टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उसे ये सिखा रहे थे कि तरंगों में गोता कैसे लगाए जाते हैं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए गोता कैसे लगाते हैं। ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। अब क्या कहता है कि he had in fact seen his older brother, कि उसने वास्तविक में अपने पहले भाई को यानी कि अपने बड़े भाई को पहली बार देखा। catch his first herring and devour it, कि हेरिंग मछली को कैसे पकड़ा जाता है
एंड डेवर इट, और इसमें गोता कैसे लगाया जाता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, अब बोलता है कि चट्टान पर खड़ा होकर, while his parents circle around raising a proud cackle, while his parents circle around raising a proud cackle, जबकि उसके पेरेंट्स के आसपास उसके भाई बहन गर्व से कुरकुराते हुए, मतलब उसके चारों तरफ उड़ रहे थे, घूम रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और बोलता है कि और पूरे सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन बिग प्लेटू मिडवे, कि उसके पूरा फैमिली, पूरा परिवार हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, वो बड़े पहाड़ के चारों तरफ घूम रहे थे। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद द कायट्स, अब क्या कहता है कि उसके कायट को लेकर उस चट्टान के अपोजिट में, यानी कि उस चट्टान के सामने और उस बीच में, वो उसके चारों तरफ उसको दिखाते हुए घूम रहे थे। नेक्स्ट है द सन वॉज नॉट स्टैंडिंग द स्काई, अब बोलता है कि जो सूर्य थे, तो द सन वॉज नॉट असेंडिंग द स्काई, यानी कि सूर्य आकाश की तरफ बढ़ रहे थे। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उस चट पर, उस चट्टान पर सूर्य के, यानी कि चमचमाते हुए, दैट फेस्ड द साउथ, जो कि दक्षिण की तरफ उसका फेस थे। ही फेल्ट द हीट, तो उसने वहां पर कुछ गर्मी महसूस किए। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि उसने पिछले रात से कुछ भी नहीं खाए हुए थे। ही स्टेप्ड स्लोली, उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और जब वो चट्टान के किनारे आए, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और स्टैंडिंग ऑन द लेग, और वो एक पैर के साथ, द अदर लेग हिडन, जिसमें कि वो दूसरा पैर छिपाए हुए थे, अंडर हिज विंग, और अपने पैर पंख के नीचे। ही क्लोज वन आइज, तो उसने अपनी आंखें बंद कर लिए। देन अदर, और फिर दूसरा आंखें बंद कर लिए। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग असलीप, और वो सोने के लिए प्रिटेंड हो गए, डर गए। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, मतलब कि अब तक जो है, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, कि उसने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिए थे। He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, तो उसने देखा कि उसके दो भाई और उसके दो बहन पर्वत पर सो रहे थे, यानी कि लेटे हुए थे। Dodging with their heads sunk into their necks, और अपने गले उसके सिर में लटकाए हुए बैठे थे। His father was preening the feathers on his white back, और उसके पिता अपने सफेद पीठ के पंखों को साफ कर रहे थे। Only his mother was looking at him, सिर्फ उसकी माँ ही थी जो कि उसकी तरफ देख रहे थे। She was standing on a little high hump on the plateau, क्या कहता है कि सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई hump on the plateau, कि वो पठार के छोटे पर्वत पर वहां पर खड़ी हो रही थी। हर व्हाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसके सफेद छाती आगे की तरफ झुकी हुई थी। नाउ एंड अगेन, अब और फिर से, सी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश, कि वो फिर से जो है एक मछली के टुकड़े को फाड़ रहे थे। दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों के नीचे पड़ी हुई थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रॉक, और फिर वो चट्टान पर उसके अपने चौथ से प्रत्येक साइड को स्क्रैप कर रही थी, नोच रही थी। द साइड ऑफ द फुट मैडन्ड हिम, और बोलता है कि उसका जो है इस फुट का दृश्य ने उसे पागल कर दिया।
हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, कि वह जो है उस फूड से कितना पसंद करते थे। दैट वाई, बोलता है कि इसीलिए स्क्रैपिंग हिज बैक नो एंड अगेन टू वेट इट, इसीलिए जो है उसने फिर से अपने चोंच से दोबारा उस मछली को उठाया और उस चट्टान पर पटक दिए। नेक्स्ट है कि गा गा गा, he cried begging her to bring him some food। अब जो समुद्री चिड़िया थे उसने वहां से पुकारे गा गा गा, मतलब चिल्लाए हुए, मतलब उसने चिल्लाना शुरू कर दिए। her to bring him some food, और अपनी माँ से कहा कि मेरे लिए कुछ भोजन लाइए। गाओ कॉल she screamed back aggressively, अब उसकी माँ ने उधर से चिल्लाते हुए उसे वापस जवाब दिए। But he kept calling plaintively, परंतु जो है उसने उसे उस तरफ पुकारते रहे। And after a minute, और कुछ मिनट के बाद, और या सो ही उत्तर a joyful scream, तो उसने जो है बहुत ही आनंद से, बहुत ही खुशी से चिल्लाते हुए उसे जवाब दिए। His mother had picked up a piece of fish, और उसने देखा कि उसकी माँ मछली के एक टुकड़े को उठाई हुई थी। And was flying across to him with it, और उस मछली के टुकड़े को लेकर उसकी तरफ घूम रही थी, जा रही थी, उड़ रही थी। He leaned out, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। He leaned out, ईगरली, तो उसने देखा कि आगे जो है वो बहुत ही बेसब्री से अपनी माँ के मछली का लाने का इंतजार कर रहे थे। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने पैरों से चट्टान पर थपथपाते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, कि वो अपनी माँ के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे। एज शी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही वो उसकी तरफ दौड़ी, बट when she was just opposite to him, परंतु जब वो उसके सामने अपोजिट में आ गई थी तो she halted, तो यहाँ पर जो एक वर्ड जो आ रहे हैं halted, तो halted का मतलब होता है यहाँ पर रुकना, यानी कि थोड़ा सा रुक जाना। तो she halted, तो उसकी माँ वहां पर रुक गई। her wings motionless, उसकी पंख स्थिर हो गई। the piece of fish in her back almost within reach of his breath, यानी कि the piece of fish, मछली के टुकड़ा, in her back, यानी कि उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा, almost within reach of his back, उसके चोंच तक पहुंचने में के लगभग जो है क्या हो गए थे कि ब्रेक हो गई थी, टूट गई थी। He waited a moment in surprise, और उसने, यानी कि जो समुद्री चिड़िया थे, उसने आश्चर्य से कुछ समय के लिए वेटेड की, प्रतीक्षा के, वंडरिंग, और आश्चर्य करते हुए कि why she did not come nearer, कि वो उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और फिर maddened by hunger, कि वो भूख से पागल हो गई। He dived at the fish, कि उसने मछली पर गोता लगाया। With a loud scream, और बहुत ही जोर से, he fell outwards and downwards into space, कि वो बहुत जोर से चिल्लाई कि he fell outwards and downwards into space, वो खाली जगह में उस डाउनवर्ड्स जो नीचे जगह था और बाहरी जगह था उस बीच में आया। Then a monstrous terror seized him, तब उसे थोड़ा सा भय हो गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, फिर जो है उस समुद्री चिड़िया का हार्ट, दिल जो है वो स्थिर हो गए। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन सके। बट ही ओनली लास्टेड अ मिनट, परंतु लास्ट टाइम में उसने कुछ सुन सका। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और फिर अगला क्षण उसने महसूस किया कि उसका पंख बाहर की तरफ फैल गया।
द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, और उसके सफेद यानी कि उसके चौड़े छाती से के विरुद्ध में हवा बह रहे थे। देन अंडर हिज स्टोमक, तब उसके पैर के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंख के विरुद्ध, he could feel the tips of wings cutting through the air, कि उसने हवा के द्वारा पंख को काटते हुए महसूस की। He was not falling headlong now, वह अब तक भी नहीं उड़ पा रही थी। He was soaring gradually डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से धीरे धीरे उड़ने का प्रयास कर रही थी। He was no longer afraid, लेकिन वह दूर तक नहीं उड़ पाई और ज्यादा देर तक वो डर को भी अपने पास नहीं रख पाए। He just felt bit dizzy, उसने तुरंत ही थोड़ा थोड़ा बूंद महसूस किए। Then he flapped his wings once, और फिर उसने एक बार अपने पंख को फड़फड़ाए। And he soared upwards, गा 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 गौकोला, और फिर जो है वह समुद्री चिड़िया ऊपर की ओर गा गा करते हुए और गा कोला करते हुए ऊपर की ओर उड़ गए। His mother shook past him, अब क्या कहता है कि जो उसकी मदर थी, उसकी माँ थी, तो उसकी माँ झपटा मारी उसके नजदीक, यानी कि अपने समुद्री चिड़िया की तरफ, अपने बेटे की तरफ। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके विंग्स, उसके पंख लंबे लंबे शोर कर रहे थे, यानी कि थोड़ा जोर जोर शोर कर रहे थे। He answered her with another scream, उसने उसे एक और चिल्लाहट के साथ आंसर दिए, जवाब दिए। Then his father flew over him screaming, तब उसके पिता चिल्लाते हुए ऊपर की ओर उड़ गए। He saw his two brothers and his sister flying around him, और उस समुद्री चिड़िया ने देखा कि उसके पिता, उसके यानी कि उसके ब्रदर, उसके भाई और उसकी बहन उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। कर वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डैमिंग, और वो तिरछा उड़ रहे थे, पंख को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे, आवाज करते हुए उड़ रहे थे और पानी में गोता लगाते हुए उड़ रहे थे। Then he completely forgot that, तब उसने पूरी तरह भूल गए कि that he had not always been able to fly, कि वह जो है पूरी तरह उड़ने के योग्य नहीं थे। Then he and commanded himself to dive, और फिर अपने आप में उन्होंने निश्चय कर लिया पानी में गोता लगाने के लिए। And shore and curve shrinking surely, और वो फिर थोड़ा सा चिकते हुए, कर्विंग करते हुए और जोर से उंघाते हुए उसने अपने आप में प्रयास किए। He was near the sea now, अब वो समुद्र के नजदीक आ गए थे। Flying straight over it, और वो समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। Facing straight out over the ocean, और उस समुद्र के ऊपर वो सीधा फेसिंग कर रहे थे। He saw a vast green sea, और जैसे वो समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे तो उसने देखा कि एक बड़ा सा समुद्र है beneath him, यानी कि उसके नीचे, with little ridge moving over it, और थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर उड़ते हुए। And he turned his back sideways and caught amusedly, तो उसने धीरे धीरे फिर से वो अपने चोट को एक साइड में कर लिए और caught amusedly, और वो फिर यहाँ पे उसने क्या किया कि धीरे धीरे फिर वो बैक हो गए, नीचे हो गए। His parents
बोलता है कि उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता एंड हिज ब्रदर, और उसके भाई एंड सिस्टर, और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, कि उस यानी कि उससे दूर एक ग्रीन फ्लोरिंग में, एक हरे समुद्र में वो उतर पड़े थे। दे वर beckoning टू हिम, जो कि उसे वहां से beckoning कर रहे थे, बुला रहे थे। कॉलिंग सिल्ली मतलब चिक चिक कर पुकार रहे थे। He dropped his leg, उसने अपना पैर नीचे कर दिया। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उस हरे समुद्र पर वो वहां पर ठहर गए। His leg sank into it, उसके पैर इसमें से डूब गए थे। He screamed with fright, और वो वहां से चिल्लाए। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर से अपने पंखों उस हरे समुद्र से उड़ने का प्रयास किए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, परंतु अब तक जो है वो काफी थक गए थे। एंड वीक विथ हंगर, और वो भूख से काफी कमजोर हो गए थे। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो फिर वहां से नहीं उड़ पाए। एक्सॉर्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और फिर इस तरह काफी स्ट्रेंज अद्भुत प्रयास करने के बाद भी हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस समुद्र में गिर गए, डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर इसके पेट के निचले वाला हिस्सा नीचे की तरफ छूने लगे उस पानी में। एंड ही सैंक नो फर्दर, और फिर वो उससे ज्यादा डूब नहीं पाए। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उस पानी पर तैर रहे थे। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीम, और उसके चारों तरफ उसके परिवार चिल्ला रहे थे। प्रेसिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके माता पिता उसे मछली का ऑफर, मछली खाने का ऑफर दे रहे थे। He had made his first flight, और उसने जो है इस तरह से अपनी पहली उड़ान भरी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है फर्स्ट पार्ट को समझने में बहुत ही आसानी हुए होंगे। तो नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप एक बार जरूर ही लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर को भी कवर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।